मतलब मदर बनने वाली हूँ सेकंड बेबी के। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी अभी चल रही है, 9 मंथ चल रहा है। ये जो लास्ट वाला टाइम है ना बहुत मुश्किलों से कटता है मतलब। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। सो गाइस, ये व्लॉग ना 8 या 9 महीने बाद शायद मैं एक व्लॉग शूट करने जा रही हूँ, और जो आएगा भी बहुत बाद में। मैंने सोचा था कि चलो अब कर देना चाहिए एक व्लॉग शूट और आपको बता देना चाहिए। वैसे तो मेरी छोटे छोटे रील्स से एंड शॉर्ट से आपको पता चल ही गया होगा मेरे गुड न्यूज़ के बारे में। तो जी हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं वुड बी मदर हूँ, मतलब मदर बनने वाली हूँ सेकंड बेबी की। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी अभी चल रही है, 9 मंथ चल रहा है। तो इतने दिन से मैंने कोई भी आपसे बातचीत नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम उनके इर्द गिर्द बंधे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें ओपन नहीं कर सकते हैं। और शायद अभी हम आगे इतने बड़े भी नहीं हैं, है ना। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपनी बातों को यहाँ पे आके रखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन अभी हम बहुत ही छोटे लेवल के ब्लॉगर हैं जो बिगिनर्स हैं। तो बिगिनर्स अभी अपनी चीज़ों को इतना नहीं ओपन कर पाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर रहता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए सबको, इसलिए। बाकी मैंने अच्छे हैप्पी मोमेंट्स काफ़ी लोगों से, मतलब काफ़ी ज़्यादा सबसे शेयर करे हैं। तो बस अभी और आसपास का हमारा ऐसा भी माहौल है कि नहीं, ये बात पता नहीं होनी चाहिए, ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बताई जाए। तो ऐसा भी है, तो ऐसा बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात सबको बताई जाए। लेकिन मैंने सोचा कि अब तो टाइम पूरा ही निकल चुका है, तो अब छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। और आगे भी मैं अगर व्लॉगिंग करूँगी तो डायरेक्ट तो बेबी के साथ नहीं, एक थोड़ी सी छोटी सी एक रूपरेखा होनी चाहिए, जिससे कि हम सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकें और देखने में भी मज़ा आए कि कहाँ से शुरू हुआ था सफ़र और कहाँ तक जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलें। और ये व्लॉग मैं बना बहुत पहले रही हूँ, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ही मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड बस अभी मैं अपना पूरा टाइम मैंने अपना प्रेगनेंसी का फरीदाबाद में काटा था, एंड उसके बाद अभी मैं डिलीवरी टाइम पे अपनी ससुराल आ गई हूँ आगरा में। जैसे कि सबको पता है, मेरा आगरा में मायका ससुराल दोनों ही हैं। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ और यही सब चीज़ें होंगी शायद। वैसे तो हमारा ये था कि नहीं, वहीं हमारा बेबी होगा सेकंड वाला, लेकिन नहीं, जहाँ जिसको आना होता है कहते हैं ना, वहीं होता है। तो हो सकता है हम लोगों के बर्थ प्लेस आगरा है, मेरे बड़े बेटे का भी बर्थ प्लेस आगरा है, तो हो सकता है मेरे सेकंड बेबी का भी बर्थ प्लेस आगरा ही होना था। तो अपनी मिट्टी से, अपनी जन्मभूमि से उसे जुड़ना था, तो मैं यहाँ पे आ गई। वरना अगर यहाँ नहीं होता तो वो फरीदाबाद का कहलाता, लेकिन नहीं, वो इस बात का भी मुझे प्राउड है कि उसके पेरेंट्स आगरा के, उसका भाई आगरा का, एंड जो भी होगा बेबी एंड गर्ल या बॉय वो भी आगरा की। तो मुझे इस बात की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी भी है वैसे, और दुख भी है कि जहाँ हम सारा टाइम बिता के आए वहाँ हम छोड़ के सारी चीज़ें आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक पार्ट है लाइफ का, और जहाँ फैमिली होती है वहीं सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं अच्छे से। सो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को, और ये व्लॉग आपको आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलेगा। एंड बस आप मेरे एंड मेरे बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। थैंक यू। एंड अभी कंटिन्यू रखेंगे इस व्लॉग को। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि कल एक व्लॉग शूट किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कल से कुछ भी व्लॉग हमने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रह रहा आज, सच बताऊँ तो, कि मुझे व्लॉग भी बनाना था, कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। तो गाइस, मैं सच बता रही हूँ, ये जो लास्ट वाला टाइम है ना बहुत मुश्किलों से कटता है। मतलब मैं इस वर्ल्ड की ना सारी माँओं को, सारी गर्ल्स को, सारी लेडीज़ को बहुत हैट्स ऑफ करती हूँ कि वो इतनी मुश्किल वक्त से गुज़रती हैं और मुश्किलों से एक प्यारे से बेबी को जन्म देती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अटैच होती हैं। और मैं भी, मतलब हमें क्या लगता है ना, कभी कभी वीडियोस को देख के और दूसरों के व्लॉग्स को देख के, सारी चीज़ों को देख के हमें ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी जो बहुत क्यूट होती है, बहुत स्मूथ होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी एक्चुअल में बहुत टफ़ होती है, बहुत टफ़ होती है। सो ठीक है, निकल जाएगा समय। अगर मैं अपनी जर्नी, अगर मैंने शायद अगर रिकॉर्ड की होती तो मैं आपको बताती डे 1 से या फर्स्ट मंथ से, लेकिन मैं नहीं। लेकिन हाँ, व्लॉग में धीरे धीरे मैं बताती रहूँगी कि मेरे साथ क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसके साथ मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ी और यहाँ तक आई। और आगे भी मैं कहूँगी कि अब जो 2-4 दिन रह गए वो भी मेरे बहुत अच्छे जाए, और बस हंसी खुशी स्वस्थ तरीके से मेरा बेबी मेरे पास आ जाए।
क्योंकि एक माँ के सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं जब उसके गोद में एक बेबी आ जाता है। अभी ना आजकल मैं स्वेलिंग से बहुत परेशान हूँ। स्वेलिंग की वजह से मेरे पैरों में इतनी ऐंठन होती है, इतना दर्द होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो स्वेलिंग कितनी हो रखी है मेरे पैरों में, बहुत ज़्यादा। मेरे दोनों बेबीज़ के टाइम पर स्वेलिंग रही है और पिगमेंटेशन बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन रहा है। पूरा नेक और फेस, हैंड, मतलब सब कुछ ब्लैक ब्लैक पड़ गया है। तो मे बी ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स सब बॉय के बताते हैं, बाकी पता चलेगा क्या होता है। बस माता रानी से बस एक प्रार्थना है। वैसे बच्चे दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक प्रार्थना है कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए। बस बेबी गर्ल आ जाए और बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा वाली खुशी होगी। देखते हैं बाकी क्या होता है। तो अभी है हम ससुराल में। सो गाइस, जो भी 2-3 दिन से व्लॉग की शुरुआत करी थी, उस व्लॉग का हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि मैं नया व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज मेरे लास्ट चेकअप होंगे, क्या है क्या नहीं, ब्लड के चेकअप, सीबीसी वगैरह सब कुछ, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स बहुत डाउन आई हैं, तो उनको देखने के लिए। सो आज लास्ट होते हैं और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए व्लॉग में बहुत सारा प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।